जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ममता बनर्जी का जो बहुचर्चित दौरा हुआ, दिल्ली का दौरा, जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें की कि वो विपक्षी यूनिटी के लिए, विपक्षी एकता के लिए आई हैं। और खूब ज्यादा उसका प्रचार जो था वो अच्छी तरह से प्रचार हुआ मीडिया में भी। लेकिन अब मैं कुछ, जब वो सब कुछ चीजें हो चुकी हैं तो कुछ पॉइंटेड प्रश्न हैं मेरे कांग्रेस से भी और तृणमूल कांग्रेस से भी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का ही वह दौरा था। और चूंकि कांग्रेस विपक्ष की एकमात्र पार्टी है जिसका कुछ हद तक पैन इंडिया फुटप्रिंट है, चाहे वह रीजनल स्तर की हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ उसके पैन इंडिया फुटप्रिंट्स आज भी हैं। तो मैं इन दोनों पार्टियों से बड़े तीखे प्रश्न करूंगा। और तीखे प्रश्न इसलिए क्योंकि देश की जनता को यह अधिकार है। जब मीडिया में इतनी सब कुछ बातें आई कि ममता बनर्जी का तूफानी दौरा हुआ और बहुत कुछ परिवर्तित करेंगी और विपक्ष को एक कर देंगी और एक साझा मंच बनाएंगी, चुनावी मंच बनाएंगी और एक विकल्प की तरह आएंगी, फिर वो आके कहती हैं कि मुझे कोई भी नेतृत्व करे चलेगा। ये सब जो बातें हुई, उसके बाद अब जब सब कुछ चीजें हो चुकी हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं समूचा विपक्ष एक चुनावी नीति रणनीति के ऊपर प्रेस वार्ता करता हुआ दिखा। उस पर ये लोग कह सकते हैं कि हमारी रणनीति है ये, इसलिए हम नहीं बताएंगे। लेकिन दूसरा जो पॉइंटेड प्रश्न है और उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और स्ट्रेट फॉरवर्ड यदि कांग्रेस के लोग और तृणमूल कांग्रेस के लोग नहीं बोलते हैं तो समझ जाना कि कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, जो राहुल गांधी ने कल एक प्रेस वार्ता की थी संसद भवन के बाहर, और वो कह रहे थे कि मेरे पीछे जो है वो पूरे देश का विपक्ष खड़ा है। उसमें दो दल नदारद थे, और दो दल कौन से थे? एक तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था, दूसरा बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। तो ये एक बात, बड़ी बात है, क्योंकि इस उस प्रेस वार्ता के पहले ही कमलनाथ जी से ममता बनर्जी की भेंट हो गई थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में और पर्टिकुलरली राहुल गांधी के नेतृत्व में टीएमसी शायद कंफर्टेबल नहीं है कि प्रेस वार्ता में भी उनके पीछे खड़ी रहे। तो फिर कौन सी विपक्षी एकता की ये लोग बात करते हैं? तीसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं कि चलिए, ममता बनर्जी जो है तीसरी वन की मुख्यमंत्री महोदया है पश्चिम बंगाल की, अच्छी बात है। लेकिन क्या ममता बनर्जी मध्य प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो या तमिलनाडु में हो या पंजाब में हो, एक भी वोट दिलाने में सक्षम है? कोई वार्ड का चुनाव भी किसी को जिताने में सक्षम है? आपको स्वयं को उत्तर मिल जाएगा। क्या शरद पवार जम्मू एवं कश्मीर हुआ या लद्दाख हुआ या तमिलनाडु हुआ या केरला हुआ, वहां पर सक्षम है? नहीं सक्षम है। तो ये जो बार बार तीसरे मोर्चे चौथे मोर्चे की बात आती है, ये सब बेमानी सी बातें हैं। इस देश में जो चुनाव होता है, केंद्र का चुनाव, मैं राज्यों के चुनाव की बात नहीं कर रहा, प्रमुखता से दो पार्टियों का ही होता है, प्रमुखता से कांग्रेस बनाम भाजपा। और कांग्रेस की स्थिति कैसी है आप समझते हैं कि जो पार्टी अपना फुल टाइम अध्यक्ष नहीं ला सकती है, अध्यक्ष नहीं बना सकती है, वो चले हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसी विपक्षी एकता की जो बात ममता बनर्जी कर रही है ना, मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ ऑप्टिक्स, हेडलाइन मैनेजमेंट है कि मीडिया में अपना आप को सुर्खियों में बनाए रखना, और उसमें वो कामयाब हुई। क्योंकि आप देखिए, पिछले 5 दिनों से मीडिया में ममता बनर्जी चल रहा है। तो जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की बात होती है, उसमें वो जरूर सक्सेसफुल है। लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा कि ममता बनर्जी दीदी किसी प्रकार से भी कुछ भी कर पाई है इस दौरे में। और आपके जो प्रश्न होंगे आप लिखें कमेंट्स में, मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब दूं। हाँ, मनु चौधरी जी हमको देख रही हैं, हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं। जो लोग और भी देख रहे हैं, मैं सबको कहूंगा कि आप एक दूसरे के भी दोस्त बने। और मनु जी का एक लंबा बैकग्राउंड रहा है पत्रकारिता का, अभी आयरलैंड से भी पत्रकारिता करती है, और इनका तन कहीं पर भी हो, मन भारत में ही रहता है, बात भारत की ही करती है, इसलिए हमारी अच्छी मित्र है। एक बार फिर से मनु जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर
साहब, इज देयर एनी गेम बिहाइंड दिस दिल्ली विजिट? मनोज, गेम तो कोशिश देखो, खेला होवे जो कहती है ना, खेला होवे करने की कोशिश सब करते हैं। खेला कैसा है ये पता है? कि जब हम बचपन में एक मदारी को देखते थे कि वो डमरू बजाता था और बंदर को नचाता था, तो उस मदारी की भूमिका में आप देख लीजिए ममता बनर्जी को, जो डमरू बजा रही हैं और बंदर जो नाच रहे हैं आसपास, वो मीडिया दिखा रहा है। बस इतना ही खेला है, लेकिन उस मदारी को कोई कलेक्टर नहीं बना देता। अब आप समझ जाए, बाकी सब चीजें आप समझते हैं। ये ऑप्टिक्स है, मीडिया में अपने आप को बनाए रखना, लार्जर देन लाइफ इमेज बनाना, ये दिखाना कि मैं इतनी बड़ी नेत्री हूं, ये काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।